हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं सन 2026 का इंग्लिश का पेपर। यदि प्यारे बच्चों आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों, आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर लो पहले और शेयर कर दो। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा पेपर आपको इसका सॉल्यूशन दे देने वाला हूं। इस पेपर का आपको सॉल्यूशन दे देने वाला हूं। इसका कोड ये है, देख लो, ठीक है। और इसको मिला लेना। प्यारे बच्चों, आप 23 फरवरी को यदि पेपर देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चों, एक दो दिन बचे हैं, ठीक है। एक दिन मान लो, एक दिन बीच में है, अगले दिन आपका पेपर है। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर को फुल शिद्दत से मैं सॉल्यूशन इसका आपको इस वीडियो के थ्रू कराऊंगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है प्यारे बच्चों, ठीक है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि पेपर सॉल्व करने की क्या ट्रिक है आपको, ठीक है। आपको अच्छे हल नहीं करना आता है, जिसको ABCD भी नहीं पता इंग्लिश में, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, जिसको क्वेश्चन याद नहीं है, तो प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए वीडियो है। और जो जो बच्चे प्यारे बच्चे इनमें तैयारी भी है तो वो भी देखें, उनके लिए भी मोस्ट है, क्योंकि हम इसमें, ठीक है, स्टोरी भी सॉल्व करूंगा, ग्रामर भी सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है, सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू सॉल्व होने वाले हैं और ट्रिक से और कॉन्सेप्चुअल हुआ, ठीक है, लॉजिकल मैं सब कुछ बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। वीडियो, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आपका मैंने बता ही दिया, पेपर आपका 70 नंबर का होता है। इसमें समय आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलता ही है आपको। तो प्यारे बच्चों, आपको 15 मिनट पहले दी जाती है कॉपी, इसलिए आप कॉपी पर अपना नाम फार्म वगैरह सब पहले से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने को होता है, ऐसा ना हो अपना टाइम वैसे वेस्ट करें। तो प्यारे देखते हैं इसका पार्ट 1 क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पार्ट ए। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये प्यारे बच्चों आपको ये पढ़ने के लिए आएगा, पढ़कर आपको फिर इसके, ठीक है, इसके आपके क्वेश्चन अगले पेज में दे रखे, मैं बताऊं दूसरे नंबर में। इससे पहले आप पढ़ लेंगे कि इसके आंसर क्वेश्चन कैसे करना है। इसको पढ़ने के बाद 2 से 3 बार, मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको लगभग 2 से 3 बार इसको पढ़ें। कितने बार पढ़ें इसको? 2 से 3 बार पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर इसके क्वेश्चनों को देखें। फिर क्वेश्चन के बाद जो आपको कीवर्ड, जैसे कुछ बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, सर हम तो बिल्कुल जानते नहीं अंग्रेजी, हम कैसे करें? तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप क्या करेंगे, जैसे कीवर्ड देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे कीवर्ड देखना है। प्यारे बच्चों, इसमें ये वर्ड दे रखे हैं, ये वर्ड आप मिलाएं वहां पे, ठीक है। आपको पता नहीं इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ऐसा समझ लो, आप तो बिल्कुल नल्ले हैं, आपको आता नहीं है कुछ। जो बच्चे जानते हैं वो तो सेंस निकाल कर लेंगे। अब इसमें ये चारों वर्ड देखे, अब चारों वर्डों में से उसमें से आपको अनसीन पैसेज में इनमें से कोई वर्ड मिल जाए तो आपको ये वाला वर्ड मिल जाए। देखो उसमें देखिए पैसेज में ये वाला वर्ड मिल जाए आपको, हैंग्ड, इसकी, ठीक है, सेकंड फॉर्म मिल रही है, और वो है हैंगिंग। तो हैंग उसका, तो उससे संबंधित ये वर्ड है, तो आप वहीं, ठीक है, यही उसमें लिखा है तो यही आप टिक लगाना इसी में, ठीक है। इसी में OMR शीट में आपको भरना है। और एक वर्ड आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको, ठीक है, सेरफ, ये वाला वर्ड मिलेगा आपको। और एक मिलेगा ये पनिशमेंट ऑफ फ्रॉम। तो प्यारे बच्चे, यही हम देख रहे हैं यहाँ तक पूरा, ठीक है, सेरिफ तक, उसमें तीनों ये दे हुए हैं क्वेश्चन। तो ये आपको लगाने इस प्रकार, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आप कीवर्ड मिला के और वहां आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया, ये आपको मिल गया, ठीक है, हैंगिंग, और ये मिल गया आपको, ठीक है, सेरफ, और इसमें आपको ये मिल गया लास्ट वाला डी। ये आपका, ये आपके तीनों क्लियर हो गए उससे, ठीक है, पैसेज से। अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, ये ग्रामर वाला पार्ट आ गया, समझ लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कह रहे हैं आई मेट, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो इसमें क्या भरना है, ए, द, या एन, या नन ऑफ एबव। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं ट्रिक बताऊं, जहां भी अगर ये वर्ड आ जाए, आपको वॉवेल मिल जाए, AEIOU, ठीक है, किसी वर्ड में किसी भी, ठीक है, एडजेक्टिव में या नाउन में पहले भरना, और हमें किस आर्टिकल भरना हो तो जब वहां आर्टिकल हम क्या भरेंगे, वहां एन भरेंगे। क्या भरेंगे? अगर ये वाली सिचुएशन आपको मिल जाए इस वाली स्थिति में, तो आर्टिकल ये भरेंगे, चाहे उसका पहला लेटर, ठीक है, कोई भी हो, यहाँ की वॉवेल हो तो नॉर्मल बात है, वॉवेल है पहला लेटर तो आएगा ही, और वॉवेल ना भी हो, कॉन्सोनेंट हो, मगर उसकी साउंड भी वॉवेल किया है, तब भी क्या भरेंगे, एन भरेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक से आप लगाना है, ठीक है। ओके, अगला देखें। प्यारे बच्चों, अनलेस ही बैक्स माय पार्डन आई, ठीक है, नॉट एक्सक्यूज हिम। तो प्यारे बच्चों देखो, ये पहला जो इसका कंडीशन है अनलेस वाला, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला जो आएगा ना, इसकी कंडीशन वो फ्यूचर में आता है। एक बनता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ड है इसमें बिल। क्या है इसमें? बिल। मस्ट, कुड नहीं है, माइट नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों, ठीक है, गलत है। तो कौन सा आएगा हमारा? बिल। क्या आएगा? बिल। तो हमको क्या भरना है यहाँ पे? बिल, ठीक है, ऐसे। तो आपको बिल लगाना है, उसमें भरना है सीट में सी वाला ऑप्शन। क्या भरना है?
सी वाला ऑप्शन गोल गोल करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आप जानते होंगे, ओएमआर शीट आप रोज भर रहे हैं तो आपको पता होगा। अब बच्चों छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। ये रीऑर्डरिंग आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया ये रीऑर्डरिंग, क्या मिल गया आपको रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग का सर क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक बताने वाला हूं। पहले आप इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड, ठीक है। इस वाली ट्रिक से आप करेंगे, कोई सा भी आ जाए, ठीक है, कोई सा भी आपका आ जाए, ठीक है। ये रीऑर्डरिंग वाला पार्ट, तो सब्जेक्ट देखो हमेशा आपको पढ़े होंगे, सब्जेक्ट आपने आई भी यू दे तो उसमें सब्जेक्ट मिल गया आई, ठीक है। मगर इसमें जो ऊपर वाला जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई है, आई के बाद इसमें वर्ब कौन सी है, गॉट, तो पहले नंबर पर आई और गॉट, तो देखो आई है मिल गया, दूसरे में गॉट मिल गया। उसके बाद देखो आई गॉट एंग्री, नाराज हो गया, एट हिज बिहेवियर, पहला ही सही है आपका, ठीक है। उसके व्यवहार पर क्या हुआ, मैं गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, ठीक है। ये पहला वाला आपका सही है, तो हमने लगा लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया आपका फाइनल। तो पहला सही है। तो पहले बच्चे आप इसी ट्रिक से करेंगे, हर कोई भी ऐसा आपको करने को आया रीऑर्डरिंग आएगा, 100% आता है ये तो, ठीक है। ये आपको रखे हुए मिलेंगे रीऑर्डरिंग में। तो पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखनी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां। तो पहले बच्चों सातवां क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, ठीक है। तो ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या भरना है, प्रीपोजिशन ऑफ, फ्रॉम या फॉर, ऑन। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी, तो यहाँ आएगा फ्रॉम, क्या आएगा फ्रॉम, क्या आएगा प्यारे बच्चों फ्रॉम। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन, ठीक है, मिसस्पेल्ड, एक वर्ड में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। इसमें देखो आपको ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको या अब जैसे जी है आपका, ठीक है, लैंग्वेज है, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये आपका, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा डी, क्या होगा डी वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों नवा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग, ठीक है, सिटेटेड। तो प्यारे बच्चे ये आपके, ठीक है, उसका आ गया, क्या आ गया आपके सिलेबस का आ गया प्रोज का, तो ये था आपका कर्नाटक में, कहा था कर्नाटक, तो पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। कुर्ग जो था वो कर्नाटक में था, गोवा में नहीं था। अब आगे देखते हैं, द बेस्ट सीजन टू द विजिट कुर्ग इज, कौन सा सीजन सही है उसमें जाने का, तो ये सीजन है इसका सितंबर टू मार्च में, ये आपके सिलेबस का, ये तो आपको थोड़ा है पढ़ना पड़ेगा आप अच्छे से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कोई बच्चा कहता है सर हम पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप ज्यादातर ऑप्शन में बता रहा हूं आपको, इस टाइप के ए या बी ज्यादा लगाएं, कौन सा लगाएं, ए या बी को चुनाव ज्यादा करें, ठीक है। ए या बी का चुनाव ज्यादा करें, जैसे आपको किसी का क्वेश्चन नहीं पता है तो ए बी लगा सकते हैं, या ए लगा दो या बी लगा दो, आपका कोई ना कोई ठीक रहेगा, ठीक है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, ठीक है, लेंचो की क्या आशा थी, तो ये आपके सिलेबस है, ए गुड है उनका था, ए गुड सोवर फ्रॉम ब्रेन, उसकी वर्षा की थी, क्या कह वो चाह रहा था वर्षा हो जाए, क्या चाह रहे वो थोड़ी बहुत है बौछार वाली वर्षा को चाहता था, उसकी ये इच्छा थी, ये सब गलत है, ये नहीं भरना है आपको, ये लगाना है ए। अब 12वां देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन थे आपको पता है, नेल्सन मंडेला, तो आपको डी वाला भरना है आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैंने बता दिया, जैसे आपको नहीं है ए या बी, ठीक है। अब देखो ये है हमारा द बेकर ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ये क्या पहनते थे गोवा लोग, तो बोल, एक वहां के वस्त्र होते हैं बोल, ये वाले पहनते थे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन 13वां, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द, ठीक है, वॉल पोएम, तो इसके राइटर कौन से हैं, इसके पोएम कौन है, कवि कौन से हैं, तो इसके कवि हैं जॉन, ठीक है, जॉन बेरीमैन, ठीक है, जॉन बेरीमैन है इसके कवि, ये इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा आपको याद करने की चीज है। अब 15वां देखते हैं, व्हाट डज इन ए वर्ड ऑफ पोजीशन मीन, ठीक है, मीन, तो क्या होगा इसमें मटेरियल थिंग्स, क्या होगा मटेरियल थिंग्स होगा। प्यारे बच्चों 16वां क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर हैरिट, तो मिस्टर हैरिट कौन थे, ए डॉक्टर थे, कौन थे, ए डॉक्टर। अगला है 17वां, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी द थीप ऑफ स्टोरी, तो इसमें होगा आपका हरी सिंह ना होगा अनिल होगा, क्या होगा अनिल, वो रिफर है। हु केम टू मीट, ठीक है, हु केम टू मीट इन द स्टोरी और द मिडनाइट विजिटर, तो इसमें होगा ए पुलिसमैन मैक्स, यही होगा, ठीक है, फुल एयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो इसमें होगा प्यारे बच्चों 2 वाला। और हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, तो उसके टीचर ने उसको है कंफर्टेड किया, हर टीचर। तो प्यारे बच्चों ये आपके, ठीक है, आपके 20 एमसीक्यू आपके तैयार हो गए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। तो मैंने बताया तो ज्यादातर आपकी इसमें ए और बी ही सही है, ज्यादातर कौन से सही है, ए और बी। तो ज्यादातर आपको चाहे तो ए लगाना है चाहे बी लगाना है, ठीक है। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो ए और बी पे ज्यादा लगाना, ओके, इसे आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है आपकी, ओके। तो प्यारे बच्चों आपका आ गया पार्ट बी, रीडिंग वाला सेक्शन है,
रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो वाला हम इसको पहले पढ़ेंगे। 2 या 3 इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ प्यारे बच्चे। 2 से या 3 बार इसको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 से 3 बार पढ़ के फिर इसके कीवर्ड देखेंगे। इसको आप छांट के इसके आपको क्या करने हैं, इसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो प्यारे बच्चे इसको आप लगभग सभी बच्चे कर ही लेते हैं। ये नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये ज्यादातर नॉर्मल है, इसको आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। इसको देखो मैं एक आध बता देता हूँ आपको इसको कैसे करना है कि व्हाट प्लेस द मनी, ठीक है, कॉपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इसमें देखना है आपको कहाँ पर है। तो इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं एक बताता हूँ। जैसे जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, सर हमसे कुछ नहीं आता है, तो पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन ज्यादातर आपको पहले मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको मिडिल में देखना है, तीसरा सबसे नीचे देखना है। इस प्रकार इस ट्रिक लगाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखें, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बीच में देखें, तीसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखें। तीसरे जितने भी नंबर बाय नंबर आप देखते चलिए। हालांकि 2 से 3 बार आपको पढ़ना भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा समय खराब नहीं करना है, तो इसी ट्रिक से आपको ये लगाना है। तो देखो मैं प्लेस डज मनी कब बाय, मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये कहाँ पर है मनी कॉपी वाला। तो देखो ये आ गया आपका, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मनी इज द प्रोवाइड विच द, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं मनी इज द, यहाँ से। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार इसमें, ठीक है, सेलेक्ट कर करके कीवर्ड देख देख के आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगला नेक्स्ट बताता हूँ आपको, ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपका आ गया राइटिंग वाला पार्ट। आपको एप्लीकेशन ऑल इन वन, मैं कल के पेपर में आपको एप्लीकेशन बताऊंगा ऑल इन वन। कोई सी एप्लीकेशन, कोई सा भी लेटर आ जाए, मैं ट्रिक बताऊंगा। कुछ ही एक मैं ऑल इन वन लिख के दूंगा, कुछ भी आ जाए, 2-4 वर्ड आपको हटाने हैं और बस वही लिखना है। तो आप ये अपने, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं और मैं आपको, ठीक है, उस पर कल मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कैसे ऑल इन वन एप्लीकेशन लेटर लिखना है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 23वां क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ, ठीक है। अटेंड, ये क्या करना है, 80 से 100 वर्डों में आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। एक ऐसे टाइप का पैराग्राफ लिखना है जैसे डेट एंड टाइम, ये आपको हेडिंग डाल के, ठीक है। आपने ये लिखा हो तो आप लिख सकते हैं अपने ऊपर, इस पैराग्राफ दिया है उनने, ठीक है। रिसेप्शन और, ठीक है, ब्राइड अटेंडेंट, ठीक है, शादी वगैरह के ऊपर। तो आप कैसे लिख सकते हैं, डेकोरेशन, पंडाल, ठीक है, और कमिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ द स्टेज, दूल्हे के लिए स्टेज का, फोटोग्राफ का, ब्लेसिंग का, ठीक है, आशीर्वाद, जयमाला, डिनर के बारे में ये हेडिंग डालकर शादी विवाह के ऊपर आपको ये लिखना है 100 से 80 वर्डों में। ये इतनी हेडिंग डालनी है। तो आप नॉर्मल सब बच्चे लिख सकते हैं कि भैया विवाह शादी क्या होती है, डेट और टाइम डालेंगे, कितने बजे शादी रची है, डेकोरेशन और पंडाल, पंडाल का डेकोरेशन कैसा था, और वहाँ चाय की व्यवस्था, कॉफी कैसे आना हुआ, कमिंग ऑफ द, ठीक है, दूल्हे का स्टेज पे कैसा आना हुआ, फोटोग्राफ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद वगैरह, जयमाला और डिनर, रात का भोजन, ये डाल के आपको करना होता है, ठीक है। आपको ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स के बाद अवश्य बताएं, मैं आपको लिख के बता दूंगा। और प्यारे बच्चों अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, आर्टिकल कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला पैराग्राफ लिखना नहीं आता है तो आर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, ये हेडिंग डाल के, ठीक है, ये हेडिंग डाल के आर्टिकल कर सकते हैं। इंपोर्टेंट ऑफ मैनर्स, बिहेवियर, जो आपका मैनर्स है, अच्छे मैनर्स पे आप कैसे पॉइंट लिख सकते हैं अपने, ठीक है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब ग्रामर का पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 24वां क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंज इनटू द, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो प्यारे बच्चों आपको 2-2 नंबर के हैं, इनडायरेक्ट आपका 2 नंबर का है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये है ए मोटरिस्ट आस्क्ड द, तो प्यारे बच्चों ये कौन सा है, हमारा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंटरोगेटिव है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जहां ये मिल जाए, क्या मिल जाए, इंटरोगेटिव चिन्ह, तो आपको सेड या सेड टू को किसमें बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। हालांकि इसमें आस्क्ड ऑलरेडी बदला हुआ है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो मैं ही बना के दिखाता हूँ आपको कि ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, इफ, उसके बाद यहां से जोड़ देंगे, कॉमन वर्ड को हटा देंगे। अब सब्जेक्ट है हमारा दिस, तो दिस का हम दैट कर सकते हैं ना, दिस का दिस ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में दिस हो तो इसे चेंज नहीं करते हैं। करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं कि दैट्स का दैट करना चाहें तो कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट द वे, ऐसे उतार दें, दैट द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्यारे बच्चों ऐसे ये आपका कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। आपने क्या करा, आस्ट ऑलरेडी है, केवल आपने, ठीक है, इफ से जोड़ दिया और बस कॉम, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार बनाना है। अगला देखें बी वाला, ये आपको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, 2 नंबर का पैसिव, बड़ा नॉर्मल है। जब नो आता है तो देखो इसकी ट्रिक बताऊं, नो वाले में कभी बाई नहीं लिखता। जब नो प्रीपोजिशन आ जाए, वो नो प्रीपोजिशन के नो वर्ब आ जाए तो वहां प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, सर टू लगाते। तो देखो बनाते हैं इसको, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेते, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये ट्रिक बता रहा हूं। अब कैसे बनाए, हिम को क्या ले जाएंगे, ही, हिम क्या हो जाएगा, ही। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज, ही इज, नो का थर्ड फॉर्म नॉन, ही नॉन,
फिर बाई के स्थान पे क्या लगाएंगे टू, ठीक है, टू के बाद क्या लगाएंगे मी, ही इज नॉन टू मी बेल, ये ऐसे बना सकते हैं ही इज नॉन बेल टू मी, ये बेल यहाँ नो के बाद भी लगा सकते हैं ऐसे कि ही इज, दोनों प्रकार से ही इज नॉन बेल, ये अच्छा माना जाएगा ही इज नॉन बेल, ठीक है, ये वर्ब के बाद उसको एडवर्ब को रख दिया टू मी, ऐसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों ही ठीक है। अब प्यारे बच्चों पंचुनेशन, पंचुनेशन की ट्रिक बताता हूँ। पंचुनेशन ठीक है, क्या करना है, ये बड़े फ्री के 2 नंबर है प्यारे बच्चों, फ्री के 2 नंबर है। कैसा करना है आपको, फ्री के हैं तो ये ही, ठीक है, इसका सब लेटर बड़ा बनाना होता है। तो देखो एच का ठीक है, बड़ा अक्षर है जो लेटर है एच, वो बड़ा बनाएंगे ही, सैड का सैड, ये ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अब यहाँ क्या कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे ऐसे, ठीक है, सैड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, आपने पढ़े इनडायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे, विल, ठीक है, ये डब्ल्यू बड़ा बना देंगे विल का, विल ऐसे लिख देंगे, यू हेल्प, और कोई बड़ा नहीं, मी के बाद कॉमा देंगे, क्या देंगे कॉमा, फिर और के बाद ऐसे लिख देंगे सेल, आई बड़ा बनाएंगे आई, आस्क, समवन और एल्स, ठीक है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कॉमा क्लोज कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के कॉमा क्लोज, ये लगाना ना भूलें, तब आपको पूरे 2 नंबर एग्जामिनर देगा प्यारे बच्चों, ऐसे आपको करना है, ठीक है। इसमें बड़े लेटर लिखना होता है और जहां कॉमा की आवश्यकता है और इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता है वो उसमें लगाया जाता है प्यारे बच्चों, ये देख के है, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और इसी हिसाब से आपको करना है, आपके 2 नंबर पक्के, एग्जाम में आपको 2 नंबर खुश होकर दे देगा। स्टोरी बनवा के दिखाता हूँ, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, तो कैसे बनाएंगे, मुझे मेरा गांव पसंद है, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो ऊपर बना देता हूँ, चलो मुझे मेरा गांव पसंद है, तो आई इसमें मुझे, आई मानी मैं या मुझे तो आई है, सब्जेक्ट लाएंगे आई, मैं बना रहा हूँ आई लाइक, ठीक है, माई विलेज, आई लाइक माई विलेज, मैं ऐसे ठीक है लिखते रहना आप, आई लाइक माई विलेज कैसा है, मुझे बहुत पसंद है, तो वेरी मच। उसके बाद क्या है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, यहाँ के लोग बड़े अपनेपन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते अपने अपने, तो यहाँ के लोगों में तो द पीपल ऑफ हेयर, अपनापन है, तो हैव लगा दो, हैव ए ग्रेट सेंस लगाओ, हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ, अब मैं नीचे बना रहा हूँ प्यारे बच्चे, ऑफ यहाँ बना दो, ऑफ के बाद क्या लगाएंगे, अपनापन की लगा दो, बिलोंगिंग लगा दो, बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग अपनापन की, बिलोंगिंग ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, या टुगेदरनेस, फुल स्टॉप। अब कह रहे हैं मेरे गांव में कारखाने नहीं है, मेरे गांव में क्या नहीं है, कारखाने नहीं है, तो देयर से बनाएंगे, कुछ किसी में पाई जाए, तो देयर आर नो फैक्ट्रीज, ठीक है, हो गया, देयर आर नो फैक्ट्री इन माई विलेज, हो गया, फुल स्टॉप। अब कह रहे हैं इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, इसलिए तो सो देयर इज आल्सो नो पॉल्यूशन हेयर, यहाँ नहीं है, ठीक है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे व हरे भरे खेत क्या बहुत याद आते हैं, तो मुझे अपने गांव के तो मुझे बहुत याद आते हैं, तो मैं मिस करता हूँ, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आई मिस माई विलेज, आई मिस माई विलेज, क्या आते हैं भैया, बगीचे, आई मिस माई विलेज टेम्पल लगा दो, मंदिर, फलों के बगीचे, फ्रूट गार्डन्स हो गया, फ्रूट गार्डन एंड ग्रीन फील्ड्स वेरी मच। प्यारे बच्चों मैंने स्टोरी आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी बनानी नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स बताएं, और स्टोरी की ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं लिटरेचर वाला पार्ट। प्यारे बच्चों लिटरेचर का पार्ट है ये, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्डों में। देखो लेंचो वाला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंचो का आपने याद ही करा होगा, लेंचो का ना आता है तो ये कर दे आप राजवीर वाला, ठीक है। चल लेंचो वाला कर दें, चल एक करना है आपको, ठीक है, तीन नंबर का एक है, ठीक है, 3 नंबर का एक है। अगला देखते हैं, तो प्यारे बच्चों एक आ गया जी सीगल वाला, व्हाट इज सीगल, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का, इसके बारे में आपको लिखना है, ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, फ्रैंक वाला, फ्रैंक जो डायरी वाला, ठीक है, व्हाट नेम इज, ठीक है, उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, इनमें से एक करना है आपको। और अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं 26वां क्वेश्चन, ये नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है आपको पूरा एक ऐसे टाइप, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आएगा, कितने में है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, कितने का 4 नंबर का। अगला अब प्यारे बच्चों या ये कर लो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये वाला कर लो, ठीक है, किसका है ये नेटलन लोल का है, तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला कर लो आप, इसे छोड़ दो कोई बात ना, ऊपर वाला नेल्सन मंडेला का। अब ये कहा व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल, एमांडा के बारे में आ गया, एमांडा कैसी लड़की थी, ठीक है। और व्हाट काइंड टू लाइफ डज शी वांट टू लिव, वो कैसा रहना चाहती थी। अब ये पोएम का आ गया, तो आपको इसके बारे में पता है तो करो, अन्यथा क्या करना है आपको, ठीक है, ऑप्शन में आया है, नहीं तो आप 4 लाइन ही कविता कर दो, कितने की
4 लाइन कब तक लिख दो जो आपके, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हो उसका, ठीक है। अब आपका सेंटर आइडिया आ गया प्यारे बच्चों 28 क्वेश्चन, 28वां। तो प्यारे बच्चों 28वां क्वेश्चन है आपका सेंटर है फायर एंड आइस का लिख दो, चाहे इसका लिख दो, तो बहुत सिंपल मिल गया आपको, फायर एंड आइस का लिख देना। एक करना है, 3 आते हैं, एक करना होता है आपको सेंटर आइडिया। अब प्यारे बच्चों हरी सिंह वाला आ गया। हरी सिंह क्यों वापस आया था, कि आई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, चोरी करके भागा तो वापस क्यों आया। और ये आया भोली की रिफ्यूज टू मैरी है विशंबर नाथ, ठीक है, विशंबर का। तो प्यारे बच्चों इनमें से क्या करना है आपको, एक करना है, ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है, 4 नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों 3 नंबर का, ये शॉर्ट है, ये 4, ठीक है, ऊपर वाला 3 नंबर का है, ये दोनों करने हैं आपको, 3-3 नंबर। ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, ठीक है, मटिल्डा वाला। इनमें से आप ऐसे आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे बच्चों वीडियो को दोस्तों के लिए शेयर भी करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।